हुमायूं कबीर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों मुसलमानों के लिए सर दर्द है, तो ये सर दर्द को निकालना है। और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों का हमदर्द है। आइंदा 23 तारीख और 29 तारीख को मुसलमान अपने हमदर्द के साथ रहेंगे। हुमायूं कबीर जो है वो तो एजेंट बना हुआ है, वो तो एजेंट है। क्या कह रहे हैं चाचा? हुमायूं कबीर मीर जाफर है, मीर जाफर वो मुसलमानों का नहीं, पूरे बंगाल का वो दुश्मन है। अभी फिलहाल वो हिमायत बीजेपी का करने के लिए मैदान में उतरा है। तमाम लोग मीर जाफर हैं। जो लोग एक वीडियो के जरिए आया, जिस तरह ये लोग 1000 करोड़ का, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद हुमायूं कबीर के मुंह से निकला कि जिस तरह वोट को डिप्राइव करने के लिए, मुसलमानों का वोट को काटने के लिए उसने 1000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी से गिरा। कुछ लोग जाहिल लोग समझते हैं कि हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा, मस्जिद नहीं बना रहा, बंगाल को तोड़ रहा। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर कुल 2 चरणों में मतदान होने हैं। तमाम पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं, चुनावी दंगल में अपनी तरफ से ये दावे कर दिए कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की आवाम बताएगी कि इस बार बंगाल के अंदर खेला होगा या परिवर्तन। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बंगाल की गलियों में घूम रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कौन सा विधानसभा है? जोरासान। कौन सा विधानसभा? जोरासान। तो यहाँ पर लोगों से हम घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल कोलकाता शहर के अंदर हैं और इसमें सेकेंड फेज में यहाँ वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है कोलकाता के अंदर भी या बंगाल के अंदर भी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को शुक्रगुजार हूँ। लोगों ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है, जैसे आप देख ही रहे हैं। फैसला अभी कैसे सुना देंगे? वोटिंग 23 को होगा, 29 को होगा, फैसला ऐसे कैसे? लोगों का हुजूम बता दे रहा है कि 23 को और 29 को क्या रिजल्ट होगा। जिस तरह लोगों ने 2011, 16 और 21 में ममता बनर्जी पर भरोसा किया, और आइंदा पिछले कई वर्षों में जिस तरह ममता बनर्जी ने लोगों के लिए काम किया है, तो मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ के कोई नहीं, ताकि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी अदर्स हो, मगरबी बंगाल में आइंदा आने वाले 40-50 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। 40-50 वर्षों की अभी तो बात हम अभी की कर रहे हैं। मैं 26 का रिजल्ट हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर ही 240 प्लस सीटों से आ रही है। ये आप लिख लीजिए अपने चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों को बोल रहा हूँ, 240 प्लस सीटों से तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल में दोबारा सरकार बनाएगी। उधर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं बाबरी मस्जिद बना करके, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या बंगाल का मुसलमान उनको कैसे देखते हैं? बंगाल का मुसलमान बता चुके हैं कि उन लोगों को कैसे देख रहे हैं। ये तमाम लोग मीर जाफर हैं। जो लोग एक वीडियो के जरिए आया, जिस तरह ये लोग 1000 करोड़ का, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद हुमायूं कबीर के मुंह से निकला कि जिस तरह वोट को डिप्राइव करने के लिए, मुसलमानों का वोट को काटने के लिए उसने 1000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी से गिरा। तो मुसलमान बहुत मतलब अक्लमंद ज़हीन कौम है। वो बेहतरीन तौर पर जानती है कि मुसलमान का हमदर्द कौन है और मुसलमान का सरदर्द कौन है। ये हुमायूं कबीर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों मुसलमानों के लिए सर दर्द है, तो ये सर दर्द को निकालना है। और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों का हमदर्द है। आइंदा 23 तारीख और 29 तारीख को मुसलमान अपने हमदर्द के साथ रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बंगाल ने बदलाव का इरादा कर लिया है। इस बार बंगाल में जो इतने सालों से कुशासन की सरकार थी, निर्ममता की सरकार थी, वो अब नहीं चलेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा कि मैं 15 दिन लगातार बंगाल में आता जाता रहूँगा। तो मैं उनको एज अ बंगाल सिटीज़न मैं उनको दावत दूंगा कि आप 15 दिन 1500 दिन आइए, लेकिन बंगाल में आपका दाल गलने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो LPG गैस की महामारी हो रही है, जो शॉर्टेज ऑयल का हो रहा है, आप तो 0/0 रहे। लेकिन मगरबी बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने हर चीज़ के तौर पर काम किया है, चाहे वो आप स्वास्थ्य साथी देख ले, चाहे वो सब्बो साथी देख ले, चाहे वो रूपाश्री हो, चाहे वो कन्याश्री हो, ममता बनर्जी का काम बोलता है। ममता बनर्जी बतौलाबाजी नहीं करती है या फिर ऐसे बयानबाजी नहीं करती जिसका इंसानी ज़िंदगी से कोई मामलात नहीं। ममता बनर्जी बेहतर तौर पर अपने आवाम के साथ है और बेहतरीन काम करती है। और नरेंद्र मोदी जो सही तौर पर पूरे देश को पिछले आप 2014 से लेकर 2026 का आप देख लीजिए, 12 साल में आप कंपैरिजन करिए
कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त पेट्रोल का कीमत क्या था और आज क्या है, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त डीजल का कीमत क्या था और आज क्या है, इससे पहले जो रसोई गैस की कीमत क्या था और आज क्या है। तो कंपैरिजन करके, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर एक मतलब रिलीजियस के लोग बेहतरीन तौर पर जान चुके हैं कि हम लोग को किसको चुनना है और हम लोग किसके साथ हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या आप नहीं बताइएगा? अरे ये तो बताइए, वोट दीजिएगा ना? हाँ वोट देंगे। किसको दीजिएगा ये बताइएगा ना? जहाँ पे जाने का तो वहाँ चल जाएगा वोट, जगह पे चल जाएगा, जगह पे चल जाएगा, एकदम सही जगह पे आएगा। कहाँ, कौन सी जगह? नाम तो नहीं बता पाएंगे मगर जगह पे वोट चल जाएगा। तो एक बात बताइए, चलिए बंगाल की जनता दीदी को पसंद करती है या मोदी को? दीदी को, दीदी को, एकदम दीदी को, ममता बनर्जी को। मोदी को नहीं। चलिए और भी कुछ लोग हैं इधर। चाचा आप आइए ना, थोड़ा आप आइए। चलिए भाई, अरे कोई भाई बात करने से क्या हाल चाल है बताइए। हाँ तो ममता बनर्जी जीतेगी, हाँ। उसका सिवा को नहीं जीत सकता। मोदी नहीं? नॉट, हाँ? क्या कि उसको चाहता है पब्लिक ना। हाँ। कन्याश्री का पैसा आगे साल 90 लाख महिला उसको वोट दिया। ऐसी ममता बनर्जी 216 सीट थोड़ी लाई है। बोलते ये मेरा भतार का पैसा, ये मेरा सरकार का पैसा है। तो सरकार किसको देगा? उसको देगा वोट, जिसका खागा उसका गुण गागा। हाँ। वो देगी। तो मोदी जी हम जो अपने वाइफ से इतना पूछा, आप तुम किसको देगी वोट? हाँ। बोले ये आप तो हमको देते हैं पैसा, ये मेरा सरकार का पैसा, ये मेरा भतार का पैसा है, ये बोलते अच्छा, हैं। सरकार का पैसा अलग हाँ, रहता है। अब भतार का पैसा अलग रहता है। जय बंगला, जय बंगला। अरे तेरी का बोल के चलेगा। क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है, अच्छा है भैया, और सब ठीक है? और सब ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा लगे भाई। बोल, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? थोड़ा आगे से हट जाइए, पीछे में कैमरा लगा हुआ है, हमरे देखिएगा उसको देखिएगा, उसमें ना देखेंगे सब। बताइए। इस बार बंगाल में ममता सरकार होगी। हाँ? हाँ श्योर, 100 पे 100। और अगर हम लोग नहीं भी बोलेंगे तो हम, अगर सरकार, अगर MLA नेता कोई भी नहीं बोलेगा ना, हम लोग खुद से देंगे ममता बनर्जी को वोट। अगर कुछ वोट दीदी बोले। मांगने नहीं भी आए तो वोट दीजिएगा? हाँ वोट देंगे ममता बनर्जी। हाँ वोट अगर नहीं भी मांगने आएगा तो हम लोग देंगे, क्या कि हम लोग बहुत सहूलियत दिया, बहुत कुछ दिया हम लोग को ममता अब मोदी जी? मोदी जी कहाँ दिया? देखिए ना, सरकार देखते रहे कितना क्या कर रहे नहीं कर रहे। मोदी जी हम लोग के लिए थोड़ा साइड हो जाए, उनको जाने दीजिए। अच्छा, मोदी जी कुछ नहीं किए? नहीं, कहाँ किए कुछ, क्या देखिए ना हम लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लाइए इस बार बंगाल के अंदर, यहाँ भी इंजन लगाइए, वहाँ भी इंजन लगाइए। नहीं नहीं होगा रे बा, हम लोग को बुलडोजर चला देगा आज बुलडोजर चला देगा यहाँ लाके। सिंगल इंजन ठीक है, डबल इंजन नहीं चाहिए। डबल इंजन नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए। हम लोग बुलडोजर क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं सर जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस स्टेट में डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस स्टेट का आप पहले जाकर उस स्टेट का प्रोग्रेस जान लीजिए। वहाँ पर ही तो मतलब हालत बद से बदतर है। और ममता बनर्जी अपने आप में एक डबल इंजन है। आज तक का हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं आया है जो अपने हकूक़ के लिए जाके सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर खड़ी रही। ममता बनर्जी का बंगाल के लोगों के ऊपर बहुत एहसान है। बंगाल के लोग हमेशा ममता बनर्जी का साथ देंगे। आप किसी भी मामलात में देखिए, वो कभी किसी से डरती नहीं है, बंगाल की शेरनी है। SIR के मामलात में 40 परिवार को जिस तरह से नाम कटा, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर खड़ी हो गए। आज तक का हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासतदान इस तरह से अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं रहा। जब ममता बनर्जी अपने लोगों के साथ खड़ी है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग ममता बनर्जी के साथ नहीं रहे? यहाँ के लोग शाना बशाना ममता बनर्जी के साथ है। एक आम आदमी भी जिनका पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता नहीं है, एक ऐसे लोग भी जो सियासतदान हैं, और हर तरह के लोग ममता बनर्जी को दोनों हाथ से वोट देंगे। यहाँ पर कोई किसी कैंडिडेट को नहीं देखता, सब लोग ममता बनर्जी को देखते हैं, ममता बनर्जी को देखते हैं। क्या कहेंगे सर जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार बहुत ही अच्छा माहौल है। और हम लोग बंगाल के लोग जितने भी लोग हैं, बंगाल में रहने वाले, हम लोग सिर्फ सुकून चाहते हैं। सुकून चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। ये सुकून हमने सिर्फ सुकून है अभी? बहुत सुकून है। हाँ? ममता बनर्जी की सरकार में बहुत सुकून है बंगाल में, और ये सुकून हम लोग खोना नहीं चाहते। इसलिए इस बार भी ममता बनर्जी जैसी सरकार बनेगा। मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं आएंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका वेलकम है, हाँ। जरूर आ सकते हैं। हाँ। लेकिन उनका सरकार यहाँ नहीं बनेगा, हम लोग उनको पसंद नहीं करते। क्योंकि आप जहाँ जहाँ देख लीजिए, नज़र उठा के, जहाँ जहाँ उनका सरकार है वहाँ पे कोई भी सुकून नहीं है, सब परेशान है। लेकिन बंगाल का माहौल देखिए। अच्छा, बंगाल का मुसलमान हुमायूं कबीर के बारे में क्या सोचता है? हुमायूं कबीर जो है वो तो एजेंट बना हुआ है, वो तो एजेंट है। उनका तो काम ही है यही करना, उनका तो काम है पब्लिक को, मुसलमान को भटक करना। एक सेकंड रुकिए, क्या 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 कह रहे हैं चाचा? हुमायूं कबीर को? मीर जाफर। अच्छा, हाँ,
वो मुसलमानों का नहीं, पूरे बंगाल का वो दुश्मन है अभी फिलहाल। हैं। वो हिमायत बीजेपी का करने के लिए मैदान में उतरा है। कुछ लोग जाहिल लोग समझते हैं कि हमारे कभी मस्जिद बना रहा, मस्जिद नहीं बना रहा, बंगाल को तोड़ रहा, बंगाल को तोड़ने का काम कर रहा। नापाक साजिश है उसके अंदर में। अच्छा, तो इस बार बंगाल की आवाम किसके साथ जाएगी? हमारी दीदी ममता सरकार हाँ, 100%, इधर उधर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, 100% ममता बनर्जी। अच्छा, चलिए ठीक है। हम बंगाल की गलियों में हैं, यानी कोलकाता शहर की गलियों में हैं। लोगों से बातचीत कर रहे थे कि कोलकाता के दिल में क्या है, कोलकाता की आवाम क्या सोचती है। चूँकि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल यहाँ सेकेंड फेज़ में मतदान होने हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, हमारा सफ़र जारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।